नागा साधु, जिन्हें हमारा बॉलीवुड ढोंगी बाबाओं की तरह दिखाता है। आपको शायद ये नहीं पता होगा कि उन्होंने एक बार 40,000 अब्दाली सेना को हराकर श्री कृष्ण की पालन भूमि गोकुल की रक्षा की थी। वही अब्दाली जिसको अफगानिस्तान का फादर ऑफ नेशन माना जाता है, वही अब्दाली जिसने 1762 में सिख्स की एथनिक क्लेंजिंग की थी, जिसने हरमंदिर साहिब जो कि अमृतसर में है उस पर अटैक किया, जिसने इतने लोगों का नरसंहार किया जिससे कहते हैं कि यमुना का पानी 7 दिनों तक खून से लाल रहा था, जिसने सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा और 1761 में मराठाओं का नरसंहार किया। लेकिन इन सब से पहले 1757 में वो 4000 नागा साधुओं से हार चुका था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नागा साधुओं ने अब्दाली को तो हरा दिया, लेकिन वो इतिहास से हार गई। अब अब्दाली के बारे में तो इंटरनेट पर बहुत सी सामग्री उपलब्ध है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा नागा साधुओं का इतिहास बता देता हूँ। नागा साधुओं ने मिडिवल एरा में हिंदू फेथ और रिलीजियस प्लेसेस की प्रोटेक्शन में काफी अहम भूमिका निभाई, जिसकी शुरुआत की 8th सेंचुरी में आदि शंकराचार्य ने, जब उन्होंने देखा कि हिंदू रिलीजियस प्लेसेस को प्रोटेक्ट करना कितना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब उस समय भी भारत में फॉरेन इन्वेजन्स होते थे तो सबसे पहला टारगेट हिंदू मंदिरों को बनाया जाता था, जिसकी मेनली 2 वजह थी। पहली कि ये मूर्ति पूजा करने वाले काफिर हैं और इनके भगवानों और मंदिरों को तोड़ा जाना ही चाहिए, और दूसरा ये कि भारत में शुरू से ही देवी देवताओं की मूर्तियों को सोने से सजाने की प्रथा रही है। तो इसी वजह से आदि शंकराचार्य ने अखाड़ों की शुरुआत की, जिसमें नागा साधुओं को शस्त्र विद्या दी जाती थी, और ये अखाड़े ज्यादातर मंदिरों के पास होते थे ताकि जरूरत पड़ने पर ये नागा साधु सनातन धर्म की लुटेरों से रक्षा कर सके। अब देखते हैं कि 1757 में आखिर हुआ क्या। ये वो समय था जब अफगानिस्तान के बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने लगातार चौथी बार भारत पर आक्रमण किया। उस समय मुगल बहुत ही कमजोर थे और इन आक्रमणकारियों को चुनौती देने के लिए नॉर्थ इंडिया में कोई दूसरी हिंदू पावर अवेलेबल नहीं थी। इसलिए अफगानों ने इसका फायदा उठाया और मुगल बादशाह आलमगीर से एक आउटरेजियस ट्रीटी साइन की, जिसमें उन्होंने मुगलों से दिल्ली को लूटने की परमिशन ली, और जनवरी 1757 में उसने दिल्ली को लूटा, मंदिरों को उजाड़ दिया। लेकिन फिर भी वो लूट में मिले इनामों से सेटिस्फाइड नहीं था। उसने अपने 2 अफगान सेनापति नजीब खान और जहान खान को अपने साथ 20,000 अफगानियों की सेना लेकर मथुरा, आगरा, वृंदावन में लूटपाट का निर्देश दिया। उसने ये भी कहा कि मथुरा वृंदावन हिंदुओं की एक पवित्र जगह है, इसे पूरी तरह से तलवार की धार पर रख दिया जाए, आगरा तक एक भी जगह नहीं छोड़ी जाए और हर इमारत को जमीन पर गिरा दिया जाए। जो भी लूट तुम्हें युद्ध में मिलेगी वो तुम्हारी होगी। हिंदू काफिरों का सर काट दो और अफगान शिविर में उनका सर मुझे उपहार में दो, और उसके बदले 5 रुपए मुझसे इनाम में ले जाना। ये शब्द थे अहमद शाह अब्दाली के। जैसे ही अफगान सेना मथुरा पहुंची, उन्होंने मंदिरों को तोड़ना शुरू किया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया और हिंदू पुरुषों का सर काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिए, बच्चों को गुलाम बना लिया। अपनी इज्जत बचाने के लिए कई महिलाओं ने यमुना नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। कई लोग इधर उधर भाग रहे थे, बचने के लिए इधर उधर छुपने की जगह ढूंढ रहे थे। हिंदुओं की एक बड़ी भीड़ ने शीतला माता मंदिर के पीछे गुफा में शरण ली, लेकिन अफगान सैनिकों ने उन्हें छुपते हुए देख लिया और फिर वे निर्दयता से गुफा के अंदर गए और सभी हिंदुओं को मार दिया। 3 दिनों तक मथुरा की पावन मिट्टी हिंदुओं के रक्त से सराबोर रही और लाशों की संख्या इतनी अधिक थी कि मथुरा की हवा महीनों तक दुर्गंध पैदा करती रही। अफगान सेना ने हिंदुओं से 12 करोड़ रुपए लूटे, करीब 6000 हिंदू महिलाओं को काबुल में बेचने के लिए गुलाम बना लिया। मथुरा पर आक्रमण करने के बाद अफगानों ने वृंदावन की ओर कूच किया और वृंदावन में भी वही दरिद्रता दिखाई जो मथुरा में दिखाई थी। वृंदावन को नष्ट करने के बाद अफगान सेना ने महाबन पर छलांग लगाई। वहां पर भी उन्होंने खजाने को लूटा और हिंदुओं का नरसंहार किया। उनका अगला लक्ष्य था आगरा पर हमला करना, लेकिन अचानक से एक अफगान कमांडर सरदार खान ने सोचा कि क्यों ना गोकुल को भी लूट लिया जाए, जो महाबन से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर है। तो वो 10,000 अफगान सैनिकों के साथ गोकुल की ओर चला गया, जहां उन्होंने देखा कि 4000 नागा साधु उनके साथ युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। जब नागा साधुओं ने हिंदुओं पर अफगान सेना की दुर्दशा के बारे में सुना तो हरिद्वार, उज्जैन जैसे हिंदुओं के पवित्र शहरों से 10,000 नागा साधु गोकुल में इकट्ठा होने लगे थे। लेकिन सभी नागा साधुओं को पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। अफगान सेना और नागा साधुओं के बीच एक युद्ध शुरू हुआ। पहले तो अफगानों ने अनुमान लगाया कि नागा साधु लंबे समय तक हमारा सामना नहीं कर पाएंगे, लेकिन जल्द ही अफगान सैनिकों पर नागा साधुओं के सैन्य कौशल ने काबू पा लिया, जो तलवार, मैचलोक और तोप ले जा रहे थे। राख में लिपटे चेहरे और हर हर महादेव के नारे सैनिकों को इतना भयभीत कर रहे थे कि वो नागा साधुओं के प्रतिरोध करने में असमर्थ थे। अब युद्ध के मैदान में अफगानों की संख्या तेजी से कम होने लगी। इसने अब्दाली को इतना क्रोधित किया कि उसने युद्ध के मैदान में और अधिक सैनिकों को फेंक दिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इस बीच नागा साधुओं की और भी भीड़ युद्ध के मैदान में प्रवेश करने लगी, जिसने नागा साधुओं के हमले को और भी स्ट्रॉन्ग कर दिया। युद्ध और सैनिकों की हार के भय से सरदार खान पीछे हटने लगा। इस लड़ाई में 5000 से भी ज्यादा अफगान सैनिक मारे गए और सनातन की रक्षा करने के लिए 2000 नागा साधुओं ने शहादत प्राप्त की। नागा साधुओं का ये बलिदान इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। जय हिंद, जय भारत।